बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में इमरान ख़ान के हवाले से एक अहम और बड़ी ख़बर शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में अपने सपोर्टर का, अपने पार्टी के वोटर का खून गरमाने के लिए एक बात हर तकरीर में करते रहे, और वो ये थी कि आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, मामला ये है कि आज उसी कप्तान ने आखिरी गेंद होने से पहले हार मान ली है, और जब ये मौक़िफ़ अदालत में रखा गया तो जज भी हक्का बक्का रह गए, और फिर अल्टीमेटली जज साहब को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर फरमाना पड़ा। तो अब ये क्या मामला है? ना तो ये तोशाखाना का केस है, ना ही ये साइफ़र का केस है, तो फिर कौन सा केस है? किसमें ख़ान साहब ने मौक़िफ़ दिया कि मैं आखिरी गेंद तक नहीं लड़ना चाहता? तो फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या बात हुई, क्या फ़ैसला किया गया, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो साफ़ियों के हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, इस कार्रवाई के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि गलत फ़हमियाँ या गलत बयानी की जा रही है। एक तो नाज़रीन, ये जो केस, जो पटिशन है सो मोटो 4 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 4 2021, ये कभी डिस्पोज़ ऑफ नहीं हुई। ये मुकदमा 2021 से पेंडिंग था, कभी इस केस को डिस्पोज़ ऑफ या इसको जो है वो निपटाया नहीं गया था। तो बहुत सारे लोग इस हवाले से गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं, और आज की समाअत में हमारे एक साथी ने हमारी इस काविश को सराहा, हमारी इस काविश पे कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हैरानगी इस बात की हुई नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के हवाले से FIA की जानिब से हरासा करने के मामले की समाअत के बाद, हुक्मनामे के बाद, जब उस हमारे सहाफ़ी दोस्त ने वीलॉग किया तो कहा ये फ़िक्स मैच लग रहा था, ये फ़िक्स मैच लग रहा था, और कहा कि सहाफ़ी तो पूरी दुनिया के, एक पूरी बरादरी होती है, एक साथ होते हैं। किसी एक सहाफ़ी का उन्होंने हवाला भी दिया। तो मैं नाज़रीन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर इस किस्म के इल्ज़ाम, हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, बिलखसूस हमारी नाज़रीन प्रेस रिलीज़ सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से थी, और इस हमारी प्रेस रिलीज़ को नेशनल प्रेस क्लब ने भी ओन किया, इसको सपोर्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ प्रेस एसोसिएशन खड़ी थी, ना PFUJ खड़ी थी, ना नेशनल प्रेस क्लब खड़ा था। तो ये एक छोटी सी बॉडी पूरे पाकिस्तान का मुकदमा कैसे लड़े और क्यों लड़े, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम नाज़रीन, पहले तो तनकीद और गाली में फ़र्क है। हम तनकीद करने वालों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने तनकीद की है उनको एटलीस्ट जो नोटिस किए गए हैं वापस होने चाहिए। जिन्होंने गालियां दी हैं वो जाने, उनका मामला जाने, उनका केस जाने, हम उनके साथ नहीं खड़े। ये हमारे दोस्त भी बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं ना कि ये फिक्स मैच था, वो भी कह रहे हैं कि गालियां वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम भी वही कह रहे हैं। लेकिन आज बात यह है कि जो नहीं आ रहे उनका केस बग़ैर ब्रीफ के किस हक़ दावा के साथ हम लड़ सकते हैं। आज हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल कर दी हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल नहीं किए, लेकिन हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर ये नोटिस मुअत्तल ना होते तो मैंने FIA में पेश होके इस सारी कार्रवाई को मैंने बेनकाब कर देना था। तो ये तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना करती तो मैं तो FIA में जाने वाला था, मैं तो ये सारा खेल जो है इसको बेनकाब करने वाला था। तो जो आए नहीं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में क्या समझा जाए, उनके बारे में क्या कहा जाए? अगर वो लोग जाके FIA को फेस करना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं और कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे उनका केस लड़ना शुरू कर दें और वो आके हमें कहें भई आपने हमारा केस क्यों लड़ा, हमने आपके साथ राब्ता किया था, हमने आपको कहा था कि हमारा केस प्लीड करें। तो जब हमारे पास कोई हक़ दावा ही नहीं तो कैसे प्लीड कर सकते हैं? हम जिनके नुमाइंदे हैं, जो हमारी छोटी छोटी बॉडियाँ हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जिसने जो कहना है वो कहता रहे। अब इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा था कि हम ये कानूनी जंग लड़ेंगे। तो जब वो कानूनी जंग लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं FIA के नोटिस पे, हम उनके लिए कैसे बात करें, मुझे बताएं। हम कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ तनकीद वालों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने तनकीद की है फैसलों पे, उनको गलत नोटिस किए गए हैं, वो वापस होने चाहिए। बाकी किसी ने तनकीद की है वो जाने, किसी ने गाली दी है वो जाने। हम अपने कोर्ट रिपोर्टर की बात कर रहे थे और पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये था। एक तो नाज़रीन ये वाज़ेह करना चाह रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन,
जो मैंने बात लिखी कि ये इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक लड़ने की बात, लेकिन आज खान साहब ने सरेंडर कर दिया। तो मामला नाज़रीन ये है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला केस है, इसकी आज समाअत हुई। मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच बना, उसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, उसमें जमाल मंदोखेल साहब हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, सीनियरिटी में नीचे कर गया, ऊपर नीचे कर गया, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। अब इस बेंच ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो कासिम सूरी साहब जो अपनी इलेक्शन पटिशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील पिछले दिनों आए हुए थे, नईम बुखारी साहब, तो काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि क्यों ना आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। तो वो खदशा तो एक था, वो डर तो एक था कि कहीं आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं शुरू हो जाए, लेकिन कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी आके लड़े, आके अपना मुकदमा पेश किया। नईम बुखारी साहब से मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, नईम बुखारी साहब आप क्या अपना केस चलाना चाहते हैं? और मंदोखेल साहब ने उनको मुखातब करके कहा कि जनाब नईम बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं, क्योंकि इस नुक्ते पे आने से पहले नाजरीन जो इमरान खान और सदर मुमलकत आरिफ अलवी के जो वकील थे इम्तियाज़ सदीकी साहब, उन्होंने अदालत में कह दिया कि हम इन नजरसानी की दरख्वास्तों को वापस लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, हम ये दरख्वास्तें कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते। तो उसी पे मंदोखेल साहब ने कहा कि आप तो अकेले रह गए जनाब, नईम बुखारी साहब, कासिम सूरी साहब के वकील, आप तो अकेले रह गए। तो नईम बुखारी साहब आप जानते हैं कि जुगतें तो उनकी यूँ समझें कि आप बात करने लगते हैं उससे पहले जुगत उनको आ चुकी होती है। तो उन्होंने कहा तो क्या फिर मैं भी चला जाऊँ? यानी तंज भी किया, जुगत भी की कि इमरान खान तो भाग गया, आखिरी गेंद तक नहीं लड़ा, कासिम और जो दूसरे थे अपने सदर साहब वो भी चले गए। तो जनाब ने कहा नईम बुखारी साहब ने, क्या मैं भी चला जाऊं? तो फिर ये भी कहा नईम बुखारी साहब ने कि मेरी हिस्से मजाक को हमेशा गलत समझा जाता है, क्योंकि जो पहले उन्होंने बात की क्या मैं भी चला जाऊं, अदालत में कह के लग गए। मंदोखेल साहब ने कहा कि मैंने आपको गलत नहीं समझा। इसके बाद बुखारी साहब ने कहा कि अब तो मुझे लोग अपने जनाज़ों में भी नहीं बुलाते कि कहीं जो मुर्दा है वो उठ के ना कह दे कि नईम बुखारी साहब पहले लतीफ़ा सुनाएं फिर मेरा जनाजा पढ़ा जाए। मुर्दा नहीं, लाश की बात हो रही है। तो बुखारी साहब ने कहा कि जो रूलिंग आपने दी कासिम सूरी साहब के केस में, नईम बुखारी साहब ने कहा कि आप उसको कलअदम करार दे दें। आपका मदाखलत का अख्तियार नहीं था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अपना अख्तियार है, आप उस डोमेन में जाके मदाखलत नहीं कर सकते। इस पर जज साहबान मुनीब अख्तर साहब ने सवाल पूछना चाहा तो इस पे फौरी तौर पे उनके सवाल से पहले ही, मुनीब अख्तर साहब के सवाल से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि आप बात करने लगें, नईम बुखारी साहब को लतीफ़ा या जुगत पहले आ जाती है। नईम बुखारी साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब का सवाल तो बड़ा खौफनाक होता है। तो इस पे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मुझे सवाल तो कर लेने दें, बात तो कर लेने दें। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अख्तियारात का कानून आप दिखा दें जो आप कह रहे हैं कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात में यह अदालत में दाखिलत नहीं कर सकती। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। तो मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि बुखारी साहब आप आर्टिकल 69 के सब क्लास 2 से आगे नहीं बढ़ रहे। मंदोखेल साहब ने बुखारी साहब से कहा कि जो रूलिंग है, रूलिंग ये होनी चाहिए थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के कि 7 दिन होने वाले हैं, 7 दिन के अंदर वोटिंग का अमल मुकम्मल होना चाहिए। और ये किसी की गलत फहमी है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात का अदालत जायज़ा नहीं ले सकती। जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत वहाँ पे जायज़ा ले सकती है। लेकिन नईम बुखारी साहब फिर भी लड़ रहे थे, नईम बुखारी साहब फिर भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आपको जवाबदेह नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि देखें ये नजरसानी का केस है, इसमें इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते। आप या तो अदालती ऑर्डर में किसी गलत बात की निशानदेही कर दें, गलत नुक्ते की, उसकी तस्दीक कर देते हैं। अगर आपका यही नुक्ता है कि मदाखलत हो सकती है, मदाखलत नहीं हो सकती, तो ये सवाल किसी और केस में देखेंगे। और फिर केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, दरख्वास्त से वापस लेने पे खारिज कर दी गई। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब तो डट के खड़े होने वाले हैं, सदर साहब भी डट के खड़े होने वाले हैं। डट के खड़े हुए जनाब अपने कासिम सूरी साहब, तो क्या डर था इनको? कासिम सूरी ने तो आर्टिकल 6 के ऊपर कोई लचक नहीं दिखाई भी, ठीक है आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती रहे। तो ये क्या उस डर से गए? नाज़रीन डर था, कहीं पे डर था, तो तभी ये वापस ली गई। अब देखें ना कि जब बुखारी साहब कंटेस्ट कर रहे थे तो मुनीब अख्तर साहब को ये कहना पड़ा नहीं बुखारी साहब से कि तसल्ली रखें
कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गैर आनी रूलिंग के हवाले से दिया है, वो फैसला किसी की ज़ात के हवाले से उसको वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी के खिलाफ नहीं है। यानी ढके लफ्ज़ों में, छुपे लफ्ज़ों में कहा गया कि वो सिर्फ एक जज साहब की, यानी उससे मैं ये राय अखज़ करता हूँ कि उसका मतलब ये था कि उसमें कहा गया कि एक जज की राय है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, ये फैसला किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। तो इसके बाद फिर इस केस को जो है वो रैप अप कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है और ये केस नाज़रीन हतमी मरले में ऐसे दाखिल हुआ है कि आज खान साहब ने फिर एक दरख्वास्त दी कि मैं अपने लीगल टीम को चेंज करना चाहता हूँ। यानी पहले शहबाज खोसा साहब को लाया गया, आज चौधरी अली जफ़र साहब को लाया गया था, माफ़ी चाहता हूँ, आज चौधरी ज़हीर अब्बास को लाया गया, उनका वकालतनामा दिया गया। इस पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया, अमजद परवेज़ साहब ने। तो जब एतराज़ किया तो इमरान खान साहब का जो जिरा का हक़ था, क्योंकि अब तक इसमें 20 गवाहान थे नैब के इमरान खान के ख़िलाफ़, 16 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए थे, 4 गवाह जो है वो विड्रॉ कर लिए थे नैब की तरफ से और 5 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हुई थी। तो शहबाज खोसा साहब ने तो कहा है कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं कि हम इस केस में जो जिरा का हक़ ख़त्म किया गया है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अमजद परवेज़ साहब का ये कहना था कि ये इल्तवा मांग रहे हैं, अब वकील की तब्दीली और बार बार वकील की तब्दीली, तो ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह आ चुके हैं लेकिन ये जिरा नहीं कर रहे। तो फिर जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस केस में जो उनका हक़ जिरा था वो ख़त्म कर दिया गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो साइफ़र केस की समाअत हुई है। साइफ़र केस में नाज़रीन जिस तरीके से समाअत हुई उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब नाज़रीन आज़म खान साहब पे स्टेट काउंसिल ने जिरा मुकम्मल की तो जिरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेट काउंसिल पे एतराज़ किया। तो जज साहब ने बड़ी सख्त सरजनिश की शाह महमूद कुरैशी साहब की और कहा कि आप सीट पे बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफ़र अदालत के जज पे एतराज़ कर दिया, अब्दुल हसन ज़ुल्करनैन पे, कि हमें आप पे एतमाद नहीं, हम आप पे अदम एतमाद करते हैं, आप हमारा मुकदमा ना सुने। तो जज साहब ने कहा गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं, ये एतराज़ जो है अदालती कार्रवाई के इब्तिदा में होता है, जब केस कंक्लूड होने के करीब पहुँचे तब ये एतराज़ की दरख्वास्तें नहीं दायर होती, तो मैं आपकी दरख्वास्त को खारिज करता हूँ। सलमान सफदर साहब जो पहली समातों में मौजूद नहीं थे आज पहुँचे अदालत में, क्योंकि स्टेट काउंसिल तो पहले अपॉइंट हो चुके थे तो ख़तरा नज़र आ रहा था। तो सलमान सफदर साहब आए, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है, हम अदालत से कहते रहे कि एहतियात से चलें, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा ट्रायल को कलअदम करार दिया, हम इसके बावजूद तीसरी मरतबा भी अदालत के सामने आ गए, सीक्रेट गिरफ्तारी सीक्रेट रिमांड भी दिया गया, हमने तब भी एतराज़ नहीं किया, हमें मालूम नहीं कि अदालत को जल्दी क्यों है। सलमान सफदर ने कहा कि अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए हैं वो इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस समझ लिया। वैसे नाज़रीन वो 3 घंटे के अंदर जो डेफामेशन का केस था वो जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जूरी ने 3 घंटे के अंदर फैसला किया और $83 मिलियन का डोनाल्ड ट्रंप पे जुर्माना लगाया। केस पे नाज़रीन ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। तो सलमान सफदर साहब ने अब भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं नहीं कहा कि जल्द ट्रायल किया जाए, और जिस पे जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई इनकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर केस में रुकावटें पैदा की गई तो ज़मानतें कैंसिल भी हो सकती हैं। जब मुल्ज़मान जेल में हैं तो समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर ही होती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब ज़मानत मिल भी जाए तो हम तो अंदर ही रहे, हमने तो अंदर ही रहना है। सलमान सफदर ने कहा कि कुछ तो गलत हुआ था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समातों को कलअदम करार दिया। फिर उन्होंने कहा कि कानून मुल्ज़म को अपनी मर्ज़ी का वकील करने का हक़ देता है। मुल्ज़म अगर दिवालिया हो जाए और कहे कि इसके पास पैसे नहीं है तो मुल्ज़म को डिफेंस काउंसिल दिया जा सकता है। तो मुल्ज़म अगर वकील को पेश ना करे उस पर अदालत क्या करे, वो भी कानून कहता है। आगे नाज़रीन सलमान सफदर साहब ने कहा कि मगर मौजूदा केस में ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस काउंसिल की तैनाती भी गलत की गई, सीरियस केस है, स्टेट काउंसिल को हमने मुशावरत तक नहीं की, स्टेट काउंसिल ने हमसे मुशावरत तक नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा, सलमान सफदर ने कहा कि 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछ के जिरा को मुकम्मल कर लिया गया। अहम गवाह आज़म खान पे जिरा के दौरान भी हमारे वकील को जेल से बाहर रखा गया। तो ये नाज़रीन सारी बहस हुई। आखिर में प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें आने पर जमानत खारिज करने का भी कहा है। उन्होंने कहा कि उस्मान गिल अली बुखारी गुज़िश्ता समात पर अदालत में मौजूद थे मगर उन्होंने गवाहों पर जिरा नहीं की। उस्मान गिल ने कहा कि उन्हें जिरा का अख्तियार नहीं दिया गया। इनके वकालतनामे में उस्मान गिल अली बुखारी के वकालतनामे में कहाँ लिखा है कि जिरा नहीं कर सकते। ये तफवीज़ करदा अदालत है, ये केस सुनने से इनकार नहीं कर सकते, यानी ये खसूसी अदालत है। तफवीज़ का मतलब खसूसी अदालत है। राजा ज़मान अब्बासी ने कहा कि अदालत मुल्ज़मान के केस ना सुनने की दरख्वास्त खारिज करे और गवाहान पर जिरा शुरू की जाए। साइफर केस की नाज़िर समात जारी है। मज़ीद जो भी डिटेल होगी सुबह 7 बजे का जो व्लॉग है उसमें वो डिटेल और कुछ अहम दीगर जो खबरें हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेजर सादिक नाज़रीन, मेजर ताहिर सादिक, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इनकी अहलिया के मेजर ताहिर सादिक की अहलिया के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने वाले जो आरोप थे उन्हें इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, सनम जावेद के ज़मान पार्क और नून लीग के ऑफिस पर पुलिस तशद्दुद केस में ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि NA 119 से सनम जावेद इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गई हैं। उनकी हमशीरा, उनकी बहन फलक जावेद ने ट्वीट करके बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि सनम जावेद जो हैं NA 119 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। तो इसकी वजह क्या है वो तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रही थी सनम जावेद साहबा, NA 119 से, NA 120 से। तो कहा जा रहा है कि NA 119 से उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला था और ज़ाहिर सी बात है कि गालिबन पार्टी जो है वो 2 हलकों से, मेरे पास मुकम्मल मालूमात नहीं है, ये पहले मैं एतराफ़ कर लेता हूँ, ये मेरा एक अंदाज़ा है। मैंने पहले कहा कि ये पता नहीं चल पाया कि क्यों विड्रॉ किया है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि पार्टी ने NA 120 से किसी और को टिकट दिया है। सनम जावेद को हो सकता है टिकट दिया हो, लेकिन NA 119 से किसी और को टिकट दिया गया हो। और फिर खान साहब की अनाउंसमेंट भी है, PTI की कोर कमेटी का ऐलान भी है कि जिन को टिकट दिया गया है, जिस भी हल्के से PTI के कैंडिडेट को, उससे हट के बाकी के जो PTI के कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ कर जाएं। तो ये नाज़रीन उसी कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के फैसले का जो शाखसाना ये फैसला जो है वो नज़र आता है कि जिसमें सनम जावेद ने NA 119 से इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।